नाकाम लीग जो है उसने बड़ी थ्रेट लगाई हुई थी जनाब पिछले 3 दिन से कि हम वाइट पेपर जारी करेंगे। तो मैंने कहा चलो आप वाइट पेपर जारी करो, हम आपका ब्लैक पेपर जारी करेंगे। और आज से मैं एक चीज़ अपनी तय कर रहा हूँ कि 10 मिनट की सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस गुफ्तगू हुआ करेगी और 5 क्वेश्चन हुआ करेंगे, ठीक है जी, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो सारा मामला निपट जाए। तो आज सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं नून लीग के नाकाम लीग के जनाब तर्जमानों की जो आपस में फूट पड़ी हुई है उसके ऊपर इजहार अफसोस करूँगा। जब से मैं तर्जमान आया हूँ, पहले तो ख़ानदान में फूट थी जो सारी दुनिया देख रही थी, मेरे तर्जमान आने के बाद इनके तर्जमानों में फूट पड़ गई है और एक दूसरे की से बर्तरी लेने की कोशिश में है, लीडरशिप के सामने नंबर बनाने की कोशिश में है। वो बेचारी एक जनाब पिछले कई सालों से तर्जमानी कर रही थी, उसको टैग लग गया बेगम सफदररहमान साहिबा का, तो शहबाज शरीफ साहब ने उसको जनाब खुडे लाइन लगा दिया है। बाकी कुछ आगे हैं। आज कोई मैं 10-12 1 दर्जन तर्जमान बैठ के फोकी किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का जनाब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनाब लोबे लबाब था। तो एक तो मैं उनके साथ इजहार यकजहती करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो ज़्यादा कम्पिटेंट होगा उसी अकेले को होली सोली जाना को एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाएगी तर्जमानी की, वरना हालात उनके भी जाना आले शरीफ की तरह के सारे तर्जमानों के हो चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने 2 चीज़ें सिर्फ रखूँगा, सिर्फ 2 चीज़ें, लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी। ये पिछले 15-20 दिन से ऑडिट रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की 56 अरब रुपया, ऑडिट रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की 56 अरब रुपया के पैराज आ गए। बड़ा तमाशा सुना जनाब पिछले 15-20 दिन से। मैं आज आपके सामने इनके 10 साल की कहानी रखता हूँ और दिल पे हाथ रख के सारी कौम सुनेगी और कुछ पता नहीं है कि ये फैक्ट्स सुन के अल्लाह ना करे कि किसी को दौरा भी पड़ जाए। इतने अलार्मिंग किस्म के फैक्ट्स हैं और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये मैं अपने घर से बना के नहीं लाया, ना ये बुजदार साहब के घर से जनाब भेजे गए हैं, ना ये बनीगाला से बन के आए हैं, ना ये पीटीआई के किसी दफ्तर से बन के आए हैं। ये इनकी अपनी 10 साल के दरमियान इनके दौरे हुकूमत के अंदर ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट, फिनांस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, पीएनडीज़ की रिपोर्ट, उनमें से एक्सट्रैक्ट करके और उनके डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिए वो मैं आपके सामने पेश करूंगा जो इनके दौर के अंदर ऑडिट हुआ। ये नहीं कि दौर इनका है और ऑडिट हम 2019 से लेके 21 के दरमियान कर रहे हैं, ये भी नहीं है। ये जितनी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट इनके अपने दौर के अंदर हुए जो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा और इन 1 दर्जन नाकाम और नामुराद तर्जमानों से भी जो आज भी जो है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उनसे मैं पूछूंगा कि बताओ हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। जनाब 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट, 56 अरब का रोना रोते हैं। 2008 से 2009 की जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसके अंदर पैराज, कितने पैराज थे? 257 ऑडिट पैराज थे, 257, 2008 और 2009 की। उन ऑडिट पैराज के ज़रिए से डिफ़ाइन किया गया कि कितनी करप्शन, एम्बेजलमेंट, इरेगुलरिटीज़, फाइनेंशियल 522 अरब रुपया 2008 और 9 के अंदर नाम नहाद खादमे आला इक्वल टू कातले आला मॉडल टाउन, उनकी जनाब पहला साल था और अच्छे खासे फाके किए हुए थे, 12-15 साल से जनाब बेरोज़गार थे। तो आते ही जो इन्होंने हाथ धोया 522 अरब रुपए की 2008 से 2009 की जनाब इनकी अपनी ऑडिट करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिटर जनरल की 2009 और 2010 34 अरब रुपए के ऑडिट पैराज हैं। 2010-2011 1303 अरब रुपए के ऑडिट पैराज हैं, 1303 अरब रुपए के। 2011-12 598 अरब रुपए के ऑडिट पैराज, 2012-13 125 अरब रुपए के, 2013-14 670 अरब रुपए के ऑडिट पैराज, करप्शन के, बदयांती के, 2 नंबरी के, एम्बेजलमेंट के, इरेगुलरिटीज़ के, गबन के। 2014-15 801 अरब रुपए के पैराज, 2015-16 826 अरब रुपए के और 2016-17 3433 अरब रुपए के।
जब इनको पनामा केस आया पक्का पता लग गया कि अगली बारी हुड़ नहीं लगनी, पूरी ज़िंदगी अब इक़्तिदार नहीं आना, ना सूबे का ना वफाक का। तो इन्होंने कहा कि माले मुफत दिले बेरहम। वो अक्सर मैं सुनाता हूँ ना, छिको छिक डेरियाँ अदियाँ मेरियाँ तो बाकी अदियाँ भी मेरियाँ। 2016 के बाद इनको पक्का पता चल गया था इक़्तिदार नहीं आना, तो इन्होंने पंजाब के अंदर जो अन्नी मचाई, 2016-17 में 3,433 अरब रुपए की ऑडिट पैरास थे इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और फिर आखिरी का ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, 2017-18 9,114 अरब रुपए के 9,114 अरब रुपए के ऑडिट पैरास। टोटल 10 सालों में 17,500 अरब रुपया। वो मैं पूछूंगा जो आजकल खुडे लाइन लगी हुई है तर्जुमान, पिछले 15 दिनों से बड़ी उछल के आती थी, 56 अरब का ऑडिट पैरा, 56 अरब के ऑडिट पैरा आ गए। ओ खुदा का खौफ खाओ, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। अपने करतूत देखो, अपनी लीडरशिप के करतूत देखो। ये तो वो है, उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। ये तो वो है कि जो आपका डॉक्यूमेंटेड है, जो कमिश्नरों से, डिप्टी कमिश्नरों से 56 कंपनियां, वो आगे मैं बताता हूं आपको, और बाकी आपकी जो लूट मार थी वो रिपोर्टेड, वो डॉक्यूमेंटेड, वो इससे कई 100 गुना ज्यादा है। इस तरह इन्होंने लूटा है। तभी ये कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल ठीक कहते सी बाबू जी, तुसी जमहूरियत से बड़ा बेहतरीन इंतकाम, आप जैसे लोग जब इक़्तिदार में होंगे तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है। तो मैं एक तो ये आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इनकी ऑडिट पैरा वाली टी टाटा अब नहीं होगी है ना। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ आपके सामने रखूंगा, कंपैरिजन सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब और शहबाज शरीफ साहब। हमें अक्सर टीवी चैनल्स के अंदर एंकर्स कहते हैं, न्यूज़ एंकर्स कहते हैं, जनाब आपका कंपैरिजन सिंध के साथ नहीं, मुराद अली शाह साहब के साथ नहीं, आपका तो जनाब वो पहले वो जो तोप किस्म के जनाब करप्शन की पंजाब स्पीड होते थे उनके साथ है। तो आपको मैं वो कंपैरिजन भी एक छोटा सा रख के जनाब फिर अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। लंबी गुफ्तगू नहीं होगी आज। ये मैंने फिगर्स रखे हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम, और आज मैं कहूँगा तमाम एंकर्स भाइयों से, तजिया नगार भाइयों से, ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, ये मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनके दौर की ऑडिट की हुई रिपोर्ट्स में से ये फैक्ट एंड फिगर्स दे रहा हूँ। ये फयाजुल हसन चौहान अपने घर से बना के नहीं लाया। ये हवाई बातें नहीं है जो आज 1.5 दर्जन निकम्मे और नामराद तर्जमान बैठ के जो है ना वो पानी से पकौड़े तलने लगे हुए थे। ये वो वाली बातें नहीं है, ये इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स की हैं। चैलेंज दे के कहता हूँ आप सहाफ़ी दोस्तों को भी और इनके नाकाम नामराद तर्जमानों को भी, जाओ जाके इसको जनाब नलिफाई कर दो, तो मैं पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगूंगा। 17,500 अरब रुपए के ऑडिट पैरास, 2 नंबरियाँ, चकरबाजियाँ, करप्शन, बदजानती, एम्बेजलमेंट, इरेगुलरिटीज़, नाम नेहाद खादमे आला जिसको बासलाहियत वज़ीर आला के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बासलाहियत वज़ीर आला के ऊपर कि जिसने 10 सालों के अंदर 17,500 अरब रुपए का सिर्फ डॉक्यूमेंटेड 2 नंबरियाँ जिसकी चीफ एग्जेक्टिव होने के नीचे होती हो, तो अल्लाह बचाए जनाब ऐसी बासलाहियत क़यादत से। और दूसरा एक कंपैरिजन सिर्फ मैं आपके सामने रखूँगा, PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सारी दुनिया जानती है कि इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है कि सूबे के और वफाक के अंदर अदारों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर नज़र रखना, चेक एंड बैलेंस करना, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के ऊपर ग्रिप करना, उनसे रिपोर्ट लेना, फिर उसके पुछ पड़तीत करना, फिर उसके ऊपर सज़ा देना भी। अब मैं आपके सामने 1977 से लेके 2018 तक, 1977 से लेके 2018 तक, ये आपके कितने साल बनते हैं? ये आपके मेरे ख्याल तकरीबन 31 साल बनते हैं। मैं रिकवरीज मेड फ्रॉम द डिफॉल्टर्स बाय द डिपार्टमेंट पॉइंटेड आउट इन ऑडिट पैरास, मतलब ऑडिट पैरास के अंदर जो पॉइंट आउट की गई करप्शन, उनमें रिकवरी कितनी हुई 30 सालों में जनाब? 12.9 अरब रुपया 1977 से लेके और जनाब आपका 2018 तक तकरीबन 13 अरब रुपया।
और एक साल 2018 से 2019 वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, जिनको पूरी कोशिश की जाती है उस नाम नहाद कातिल आला के साथ कंपैरिजन करके कि वो बड़े एक्टिव थे और ये बड़े जनाब डल हैं, उनकी परफॉर्मेंस का आलम मैं आपको बता दूं। एक साल के अंदर उनकी सुपरविजन में हुकूमत ने और पीएसी ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 25 अरब रुपया जनाब एक साल के अंदर जनाब रिकवर किया है। कहाँ 30 सालों में पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 13 अरब रुपया 30 सालों में रिकवर कर रही है, और कहाँ सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में एक साल के अंदर 25 अरब रुपया जनाब रिकवर होता है। फिर दूसरा, ऑडिट पैरा सेटल्ड। ऑडिट पैरास लिखते हैं ऑडिटर जनरल, ठीक है जी, अदारों की भी और हुकूमतों की भी जनाब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो पैरास होते हैं। इर्रेगुलरिटीज़, करप्शन, एम्बेजलमेंट रिकॉर्ड नहीं है उस डिपार्टमेंट का, उस अदारे की फलां एक्टिविटी का, ये पैरास लिखे जाते हैं। फिर उन पैरास को सेटल्ड करना उस अदारे, उस हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। अब 30-31 सालों में 1977 से लेकर 2018 तक 32 सालों में 5221 पैरा सेटल्ड हुए हैं पीएससी के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में। 5221 पैरा सेटल्ड हुए। सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला के अंदर, जिसको सारा दिन खरबों रुपए लगाकर अपोजिशन, मुखालफीन और ख़ुसूसन बेगम सफदर अवान और नाकाम लीग की जनाब मीडिया सेल कोशिश करती है कि उसको थोड़ा सा कम नहीं बल्कि काफ़ी हद तक कम शहबाज शरीफ से शो किया जाए। उनकी एक साल के अंदर जो ऑडिट पैरा सेटल्ड हुए 4,346 एक साल के अंदर ऑडिट पैरा सेटल्ड हुए सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला के अंदर। और 32 सालों के अंदर, 32 साल, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 32 सालों के अंदर पंजाब के अंदर जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में टोटल 5221 ऑडिट पैरास जो है वो सेटल्ड हुए। तीसरी आपके सामने रखूंगा, पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत, वैल्यू, परफॉर्मेंस, उसका विजिलेंस होना। आपके 32 सालों के अंदर 893 डायरेक्टिव्स हैं, 893 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के डायरेक्टिव्स हैं जिनकी कंप्लायंस हुई, जिनको पूरा किया गया। और एक साल के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में, बुज़दार हुकूमत के तहत, पीटीआई हुकूमत के तहत 275 डायरेक्टिव्स जो है ना एक साल के अंदर, ये 32 साल के हैं, आपके 893। ये फ़र्क मैंने आपके सामने रखा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। पूरी पाकिस्तानी कौम, तजिया निगार, कालम निगार, एंकर, इस सारे मेरी चीज़ों को अगर आप गलत साबित कर देंगे, मैं पूरी कौम के सामने आके माफ़ी मांगूंगा। आप बताएं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बताते हैं? ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार एक कॉम्पिटेंट वज़ीर आला है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार एक बासलाहियत वज़ीर आला है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार टोपी ड्रामा किए बगैर रियलिटी के अंदर खिदमत करने वाला वज़ीर आला है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार ये फड़कना, थरकना, थरक कर फड़कना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना वाला वज़ीर आला नहीं, बल्कि नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़ाक, खामोशी के साथ खिदमत करने वाला जो है वज़ीर आला है। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि नाकाम लीग की लीडरशिप भी नकम्मी और नाअहल, और उसके तर्जमान भी जो है वो नकम्मे और नाअहल और झूठे हैं, और गोएबल्स के जो है वो तर्जमान है, गोएबल्स के पैरोकार हैं। हकीकत जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताती है कि 3 सालों के अंदर सिर्फ इस एक इशू के ऊपर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दुनिया के अंदर किसी मुल्क में चले जाए, पार्लिमानी जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो, ऑटोक्रेसी हो, अरिस्टोक्रेसी हो, शहनशाहियत हो, बादशाहत हो, क्राइटेरिया एक ही है उसकी कामयाबी का कि वो अपनी रियासत के अंदर, अपनी शहनशाहियत के अंदर, अपनी बादशाहत के अंदर, अपनी जमहूरियत के अंदर, अपनी माशरे के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी अच्छी कर रहा है, माशरे और सोसाइटी का और रियासत का हेड। तो आज ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने कहीं बेहतर, मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शहबाज शरीफ जूतियों की खाक बराबर भी नहीं है सरदार उस्मान बुज़दार साहब के। ये भी सुन लें,
ये लीडिंग आपके ना ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दें, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में, फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में, वो महाकरप्ट जिसने 17,500 अरब रुपया उड़ा दिया सिर्फ डॉक्यूमेंटेड, और पता नहीं कितने हजार अरब रुपया उन्होंने नॉन डॉक्यूमेंटेड उड़ाया हो, वो आके दावा करें, उसके तर्जुमान आके उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उंगली उठाएं, जिसकी मैंने सिर्फ एक फिगर आपके सामने रखी है। तो इंशाल्लाह अगले 2 साल भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब इसी जुर्रत और हिम्मत और आजी और इंकसारी के साथ खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।